भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि यहाँ सुपरस्टार्स की त्रिमूर्ति हमेशा राज करती रही है। पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ का राज था, तो अब पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ का राज चल रहा है। यानी ये सुपरस्टार्स की तिकड़ी कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री से समाप्त नहीं हुई है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब केवल मेल सुपरस्टार की ही नहीं, बल्कि फीमेल सुपरस्टार की तिकड़ी भी भोजपुरी सिनेमा में हुआ करती थी। यानी उस समय भोजपुरी पर 3 हीरोइन का राज हुआ करता था, और ये 3 हीरोइन थी रानी चटर्जी, पाकी हेगड़े और रिंकू घोष। आज के वीडियो में हम रिंकू घोष की बात करेंगे। रिंकू घोष जो भोजपुरी में स्टार बनने के बाद अचानक से भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब हो जाती हैं, और अब फिर से वो भोजपुरी फिल्मों में वापसी कर रही हैं। भोजपुरी सिनेमा में आने से पहले वो दूसरी इंडस्ट्रीज में काम किया करती थी, वहाँ पर वो अच्छा खासा नाम बना चुकी थी। और फिर इसके बाद मनोज तिवारी की फिल्म दरोगा बाबू आई लव यू से काम करके रिंकू का भोजपुरी में अच्छा खासा नाम बन गया, और काफ़ी जल्दी ही वो भोजपुरी की सुपरस्टार बन गई थी। अब जैसा कि रिंकू घोष पहले से ही दूसरे इंडस्ट्रीज में काम करके आई थी, तो एक्टिंग में रिंकू काफ़ी परिपक्व थी। उनके एक्टिंग की काफ़ी तारीफ होती थी, और कई फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग का लोहा मनवाया, जिसमें से एक फिल्म थी विदाई। इसमें रिंकू के ऑपोजिट रवि किशन थे। फिर भी इस फिल्म की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रिंकू घोष थी। इसका कारण था रिंकू की ज़बरदस्त एक्टिंग। वो भोजपुरी में इतना अहम और बड़ा स्थान बनाने के बावजूद एक दिन रिंकू अचानक से अपना सारा स्टारडम त्याग कर भोजपुरी फिल्मों को अलविदा कह देती हैं। केवल भोजपुरी ही नहीं, वो दूसरे फिल्म इंडस्ट्री से भी दूर हो जाती हैं। वो शादी करके सेटल हो जाती हैं। लेकिन फिर से रिंकू घोष अपनी फिल्म से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से वापसी कर रही है। अब आखिर क्यों रिंकू घोष ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दी थी, काफ़ी लंबे गैप के बाद वो किस फिल्म से वापसी कर रही है, हर चीज़ के बारे में विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप, और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। रिंकू घोष भोजपुरी से लेकर साउथ और बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी है, और वो अच्छा खासा नाम बना चुकी थी। लेकिन उन्हें भोजपुरी में ही सबसे बड़ी पहचान मिली। वो भोजपुरी की सुपरस्टार हीरोइन बन गई, जो हीरो को लोग को भी चैलेंज करती थी। रिंकू घोष को मनोज तिवारी की फिल्म दरोगा बाबू आई लव यू से पॉपुलैरिटी मिली थी। रिंकू घोष एक्ट्रेस के साथ साथ एक अच्छी डांसर भी है। एक्टिंग के साथ साथ उनके डांस और एक्सप्रेशन के भी फैंस काफ़ी प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के पर्दे पर दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, पवन सिंह, मनोज तिवारी जैसे सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया, और उनके साथ काफ़ी हिट फिल्में दी। उनको एक्टिंग के लोग काफ़ी पसंद करते रहे। वो सभी हीरोज के साथ रिंकू घोष की काफ़ी अच्छी जोड़ी जम गई। एक तरफ उनके समय की हीरोइन रानी चटर्जी और मनोज तिवारी का जोड़ी था, तो पाखी हेगड़े का निरहुआ के साथ जोड़ी था। लेकिन रिंकू घोष इकलौती ऐसी हीरोइन रही जिनका किसी भी हीरो के साथ जोड़ियों में बंधना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने किसी हीरो के सहारे की जरूरत नहीं समझी, और वो सब किसी के साथ एक समान काम करती गई। रिंकू ने भोजपुरी के साथ साथ तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। और अगर उनकी हिंदी मूवीज़ की बात की जाए, तो उनके पास भारत भाग्य विधाता, मुंबई, गॉडफादर और चालाक जैसी फिल्में मिली। और जब रिंकू घोष ने मनोज तिवारी की फिल्म दरोगा बाबू आई लव यू से काम किया, तो उनमें उनके एक्टिंग की इतनी तारीफ हुई कि उसके बाद उनके पास ढेरों भोजपुरी फिल्मों के प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए। और इसी दौरान उनकी फिल्म विदाई आई थी, जो उनके करियर की बेस्ट फिल्म में से एक है। साथ ही यह फिल्म भोजपुरी में बनी अब तक की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक रही है, जिसने हर भोजपुरी दर्शक को काफ़ी लुभाया था, और इसे भोजपुरी दर्शकों को देखना भी चाहिए। यह फिल्म दहेज प्रथा के ऊपर बनी थी। यह कमाल की फिल्म है जो सोशल मैसेज देती है। इसके बाद रिंकू घोष ने भोजपुरी में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। वो भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार बन गई थी। लेकिन जब उनका करियर पीक पर था, तभी अचानक से वो सब कुछ छोड़कर अपने एनआरआई पति के साथ शादी करके विदेश में जाकर सेटल हो गई। उन्होंने एक साथ भोजपुरी के अलावा बाकी सभी फिल्म इंडस्ट्रीज को भी छोड़ दिया। यानी वो पूरी तरीके से एक्टिंग को छोड़कर अपने गृहस्थ जीवन में शामिल हो गई। रिंकू घोष ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने रियल लाइफ के हीरो के साथ शादी करके मस्कट में शिफ्ट हो गई थी, जो कि ओमान का एक शहर है। शादी ब्याह के बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में काफ़ी रम गई थी, इसलिए वो एक्टिंग से दूर हो गई। मगर शादी के 6 साल बाद 2021 में वो भारत लौटी और फिल्मों में अपना कमबैक किया। रिंकू ने बताया कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगी, तो कुछ समय पहले वो अपनी शादी को देंगी, जो कि उन्होंने किया भी। उन्होंने अरेंज मैरिज किया था, और उनका पूरा ध्यान अपनी शादी पर था। उनकी पहली प्राथमिकता शादी और पति के साथ उनका परिवार था, और इसके चक्कर में उनका एक्टिंग करियर और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी पीछे छूट गए। लेकिन अब शादी के 6 साल बाद रिंकू को एक्टिंग और भोजपुरी इंडस्ट्री की याद फिर से आई है। उन्होंने वापसी की है। हालांकि रिंकू घोष का जो पहले वाला स्टारडम था, तब की तरह अब वो स्टारडम तो नहीं है, क्योंकि उनकी जगह अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे, काजल रगवानी जैसे हीरोइंस ने ले लिया है। रिंकू ने लंबे गैप के बाद अपना कमबैक छोटे पर्दे से किया। वो 2021 में दोबारा से एक्टिंग में वापस आई थी, और आज उनके पास भोजपुरी की कई फिल्में हैं। इसके साथ ही रिंकू घोष अब यश कुमार के साथ फिल्म धाकड़ सिंह में काम करते हुए दिखेंगी। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है,
और अब देखना है कि रिंकू घोष को भोजपुरी के दर्शक पहले जैसे स्वीकार कर पाते हैं या नहीं। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जब आज हम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।